नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप ज्योतिष जराहट के, आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। नई नई जानकारियां, बेहतरीन जानकारियां, बेहतरीन अंदाज में लेकर के हाजिर होते हैं और ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। और आज जो जानकारी लेकर के हम आए हैं, ये चावल, कच्चे चावल और हल्दी को मिला करके एक प्रयोग की जानकारी है। इन दोनों सामग्रियों की महत्ता हम आपको बताएं। इसे अक्षत कहा जाता है, जिसका छत नहीं होता, मतलब जो क्षय ना हो, जो क्षरित ना हो, जो टूटा ना हो, जो खंडित ना हो, अक्षत। अब इसको हम दो तरह से ले सकते हैं कि इसका प्रयोग करने वाले का कभी क्षय नहीं होगा, या ये सामग्री का परिचायक है कि इसका कभी क्षय नहीं होगा। वो चीज हम इस्तेमाल करें, वो चावल लिया जाए जिसका क्षय ना हुआ हो। आज इसके साथ हम आपको एक और किसी महापुरुष के द्वारा बताई हुई जानकारी साझा करेंगे कि अक्षत में चावल का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है। यह भी हम आपको बताएंगे कि अक्षत में चावल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ऐसा क्या, मतलब वो प्रयोग क्या है कि अक्षत में सिर्फ चावल ही, जौ क्यों नहीं लेते, धान काहे नहीं लेते, हालांकि धान से ही चावल बनता है, गेहूं काहे नहीं लेते हैं, सरसों आदि का, मतलब चावल ही क्यों, ये भी हम जानकारी आपको बताएंगे। एक महापुरुष ने बताया था, मेरा शोध नहीं है, उनकी बातों में तार्किकता लगी, इसलिए हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं और इसका प्रयोग हम बताएंगे। तो चावल ही इस्तेमाल क्यों होता है हल्दी के साथ मिला करके अक्षत, जो हमेशा तिलक के रूप में आपके मस्तक पर भी सुशोभित होता है, या फिर हम ईश्वर को भी इसी से हम संतुष्ट करते हैं, समर्पित करते हैं। इसे फूल नहीं है तो अक्षत चढ़ा दो, सुपारी नहीं है तो अक्षत चढ़ा दो, पान का पत्ता नहीं है तो अक्षत चढ़ा दो, मतलब किसी भी चीज की पूर्णता अक्षत से। सबसे पहले तो मैं हल्दी, मतलब चावल का इस्तेमाल ही क्यों होता है मैं बता दूं, जो उन्होंने महापुरुष ने बताया था। चावल अर्थात यह एक प्रकार का जो हमें खाद्य सामग्री जो धान से प्राप्त होती है, यही एक ऐसी सामग्री है, यही एक ऐसा अनाज है, अन्न है, जो पूर्णतया एक जगह से दूसरी जगह जाने पर फैलता है। धान कहीं छींटा जाता है और फिर कहीं और रोपा जाता है। तो आप चावल की तरह फैलें, जहां पर भी जाएं वहां पर विस्तार पाएं, ये हम बता रहे हैं आपको। अब चलिए, खैर ये तो एक व्यवहारिक बात हो गई, अब इसके पीछे मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा। जो मूल हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो चावल और हल्दी रंग करके एक प्रयोग बताएंगे। बहुत स्पष्ट से दो ग्रहों का इसके साथ प्रभाव है। चावल में चंद्रमा है मूल रूप से, क्योंकि जल इसके तत्व में है और जल इसका मूल तत्व है, जल से ही इसका डायरेक्ट संबंध है, सफेद रंग से संबंध है। तो चावल हर प्रकार से चंद्रमा को परिलक्षित करता है, प्रदर्शित करता है, बताता है कि हम चंद्रमा है। और हल्दी ऑब्वियसली बृहस्पति। अब चावल को हल्दी से रंग लिया जाए तो अब इसका इस्तेमाल क्या करना है ये हम बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि चावल और हल्दी से फायदा क्या होगा, ये जानेंगे तभी न करेंगे। तो सबसे बड़ा जो इसका फायदा होने जा रहा है वो हमारे विद्यार्थियों के लिए है। वो हमारे विद्यार्थियों के लिए है, चावल और हल्दी का जो आनंद आएगा। 108 चावल के दाने ले लीजिए, साबुत चावल कच्चे, और उन्हें हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गंगा जल से चावल को रंग लीजिए। फिर किसी अखबार पर फैलाकर या थाली वगैरह में फैलाकर, 108 दाना रहेगा, 109 नहीं रहेगा, फैला करके सुखा लीजिए। जब सूख जाए
तो एक कागज में इसको मोड़ लीजिए और इसके सामने एक घी का दिया जला दीजिए, सामान्य दिया जो घर में ज्योति जलाते हैं आप लोग, पीतल का, तांबे का, जो भी ज्योति जलाते होंगे रोज। दिया जलाने के बाद एक माला गायत्री मंत्र जरूर पढ़ लीजिएगा। आप किसी अन्य धर्म संप्रदाय से हैं तो मत पढ़िएगा गायत्री मंत्र, बस प्रयोग कर लीजिएगा। बाकी लोग गायत्री मंत्र पढ़ लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप एक माला कर लीजिएगा और फिर इसे फोल्ड करके पढ़ने वाले स्थान पर, बैग में नहीं, घर पर जहां पढ़ते हो आप, हॉस्टल में जहां पढ़ते हो, कमरे पे जहां पढ़ते हो, जो जहां रहने वाली जगह पे जहां पढ़ते हो वहां पे इसे आप रख दीजिएगा। बस माता पिता भी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, बच्चे खुद करें तो बहुत अच्छा है, खूब मन लगेगा पढ़ने में, मतलब आनंद आ जाएगा पहले दिन से ही रिजल्ट। अब जैसे सूर्य ग्रहण है 26 को, उस दिन अगर कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा है। तो कभी भी किया जा सकता है, सुबह दोपहर शाम कभी भी कर सकते हैं। वैसे सुबह नहा करके बिना खाए करें तो ज़्यादा अच्छा है, दिया अपने आप बुझ जाएगा। और ये कागज़ फोल्ड करके अपने घर में पढ़ने वाले जगह पर रख दीजिएगा, टेबल पे लगा दीजिएगा, अलमारी में रख दीजिएगा, जहाँ किताब कॉपी रहती होगी, जिस कमरे में पढ़ते होंगे रख दीजिएगा। एक ही कमरा है, रहना भी है, खाना भी है, सोना भी है, तो उसी कमरे में कहीं पूजा उजा स्थान पे ही रख दीजिए, उसमें क्या है। वैसे पढ़ने वाली जगह पे रखना है, बैग में नहीं, बटुए में नहीं, पढ़ने वाली जगह पर, घर में। बहुत बहुत शुक्रिया। 22 से लेकर 26 तक सूर्य ग्रहण महानुष्ठान में आप हिस्सा ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें, मैसेज करें। और 7, 8, 9 3 दिन लगातार हम इंदौर में, 14, 15, 16 चंडीगढ़। मिलना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर शहर का नाम, अपना नाम लिख भेजिए सामने वाले नंबर पे। व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार, श्री राधे।